अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो हज पर पहुंच चुके हैं, मदीना मुनव्वरा या जाने की तैयारी में हैं। साथियों, सोचिए आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, या ऐसी जगह जा रहे हैं आप जहां पर तारीख़ी जंगें हुई हैं और इस्लाम का परचम जहां से पूरी दुनिया में लहरा है। हाँ, मेरा इशारा है मदीना मुनव्वरा की तरफ। ये वो शहर है जहाँ पर रहमतें बरसती हैं, जहाँ पर नमाज पढ़ने का एक वक्त का सवाब हज़ारों नमाज़ें पढ़ने के बराबर है, जहाँ का एक एक मुकाम अपने में तारीख़ों को संवारे हुए है। आज हम उन्हीं तारीख़ों पर कुछ बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी अहम बातें भी आपको बताएंगे और कुछ हज की आपको टिप्स भी देंगे जो आपको बहुत काम आएंगे। हज हम जाते हैं तो मक्का के साथ मदीने भी जाते हैं, और मदीना वो मुकाम है जहाँ पर इस्लाम पूरी दुनिया में इस तरह फैला कि मदीने की जो रंगत थी, मदीने की जो मेहनत थी, मदीने की जो कुर्बानियाँ थीं, जो शहादत थी, वो उसने पूरी दुनिया में इस्लाम कबूल करने वालों में एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि इस्लाम कबूल करना एक फ़ैशन माना जाने लगा, एक फ़ख्र की बात मानी जाने लगी। और दुनिया में मदीने के इर्द गिर्द जो भी ममालिक हैं वो सब इसी बात की गवाही आज भी देते हैं। आज भी वहाँ की सादगी, वहाँ की रौनक, वहाँ की सुकूनियत बहुत अजीब है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हम। लेकिन मैं आज आपको वहाँ के कुछ मकामात की सैर कराता हूँ। आइए चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम मस्जिद नबी की। मस्जिद नबी ये वो पाक मस्जिद है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर किया। मेरे साथियों, यहाँ पढ़ी गई एक नमाज का सवाब 1000 बार नमाज पढ़ने के बराबर है। यहीं से रूह को सुकून मिलता है। जब आप इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, मस्जिद नबी में, तो अजीब वहाँ सुकून और एक अजीब वहाँ की रौनक और रहमत को आप दिल से महसूस करते हैं। वहाँ रखे हुए जमजम के कूलर का पानी पीने के बाद जो आपको सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। वहाँ पर कालीन पर बैठकर इबादत करने का जो मज़ा, जो तहसीन, जो तस्कीन, जो आपको एक रूहानियत मिलती है, वो दुनिया की बाकी जगहों पर नहीं मिलती। तो इस मस्जिद नबी में हमारे हुज्जाज इकराम 8 दिन लगातार नमाज पढ़ते हैं। और हिंदुस्तानी जो आज़मीन हज हैं उनको मरकज़िया यानी कि मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने जो होटल्स हैं अच्छे किस्म के, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार टाइप के, उनमें ठहरने का मौका मिलता है 8 दिन। वहाँ से वो मस्जिद बहुत करीब है, 150, 200, 300 मीटर पर है, तो आसानी से बाजमात नमाज अदा कर लेते हैं। यहाँ पर आप आइए, अपने साथ एक छोटा सा कोई बैग ले आइए जिसमें आप पानी की बोतल और अपने चप्पल रख सकते हो, और कुछ ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं, खाने पीने का, कुछ बिस्किट वगैरह। वैसे वहाँ मस्जिद के अंदर खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप बाहर आकर खा सकते हैं कुछ सूखे मेवाएँ या खजूर वगैरह। हाँ, वहाँ पर जुमेरात और पीर के दिन रोज़ इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जो वहाँ की पूरे इंतज़ामिया कमेटी करती है। बहुत ही सुकून से पूरे रोज़े का वहाँ पर एहतमाम होता है। ऐसा लगता है कि रमज़ान के महीने में भी हम चल रहे हैं। 12 महीने जुमेरात और पीर के दिन, मंडे और थर्सडे को। उसके बाद बाकायदे सफ़बंदी होकर मगरिब की नमाज अदा की जाती है। मस्जिद नबी के बराबर में ही रोज़े रसूल है, और ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, एक जगह है। यहाँ पर भी आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यहाँ खड़े होके आदाब से सलाम पेश कीजिए और एक अजीब सी रूहानियत को आप महसूस कीजिए। यहाँ पर सलाम पेश करना एक नसीब की बात है जो आप सभी हुज्जाज इकराम को मिलने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से लोग वहाँ पहुँच भी चुके हैं। मेरे साथियों, यहीं पर रियाजुल जन्ना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आरामगाह है वो, और जहाँ आप खुतबा मुबारक देते, जहाँ आप नमाज़ पढ़ाया करते थे, उस दोनों बीच का जो एरिया है, जो दरमियानी हल्का है, उस जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है, यानी कि जन्नत की क्यारी।
वाकई में जन्नत की क्यारी है, ये आपको वहाँ जाकर महसूस होगा। जो वहाँ सुकून मिलता है, जो वहाँ की रहमत और रौनक देखने को मिलती है, एक अजीब तरह की ताजगी महसूस होती है, एक अजीब तरह की रूहानियत है रियाजुल जन्ना में। वहाँ के लिए आपको 10 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। भैया आप खुशकिस्मत हैं कि अगर कोई ऐसे नमाज के टाइम आपको टाइम दिया जाता है तो आपको 10 से वो मिनट 20 मिनट तक हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसके लिए आपको एक पास मिलता है, वो जो आपको हज कमेटी फराहम कराएगी। और जो लोग पहली बार या पिछले साल नहीं गए हों उम्रा या हज करने के लिए, वो भी अपने नुस्ख कार्ड से उसको अपना एक अलग से और टाइम ले सकते हैं, यानी कि रियाजुल जन्ना में वो 2 बार जा सकते हैं, नहीं तो एक बार तो आप वो कमेटी ले ही जाएगी। आइए अब हम चलते हैं उसी के बगल में लगा हुआ जन्नतुल बकी। ये मदीने का मकबूल कब्रिस्तान है, बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ पर हज़ारों सहाबा इकराम और अहले बैत आराम फरमा रहे हैं। यहाँ की खामोशी भी इबादत का एहसास दिलाती है। यहाँ की दूर मिट्टी भी अपने अंदर बड़ी बड़ी पाकीज़ा रूहों को समेटे हुए है। यहाँ आप कदम भी बड़े एहतियात से और बड़ी ही अदब के साथ रखिए, क्योंकि उन्हीं कदमों के नीचे बड़ी बड़ी इबादत गुजार सहाबा दफन किए गए हैं। ये बहुत ही बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है। यहाँ पर तो रात को जाने की इजाज़त नहीं है, लेडीज़ जो हैं वहाँ यहाँ पर नहीं जा सकती। असर के बाद और फजर के बाद ये कब्रिस्तान आम जनता के लिए खोला जाता है। आइए अब हम ले चलते हैं आपको मस्जिद कुबा की तरफ। यही इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाती है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ला रहे तो यहीं पर आपने पहली बार अपनी ऊँटनी को मदीने से पहले रोका, और यहीं पर जहाँ ऊँटनी आपकी बैठ गई थी उसी मुकाम पर मस्जिद कुबा की तामीर की गई थी। यहाँ पर एक उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है अगर आप यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। ये जगह सादगी और बरकत का पैगाम देती है। ये बहुत ही सादा मस्जिद है, लेकिन बहुत बड़ी मस्जिद है। हज़ारों यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं लोग, और इसके साथ साथ यहाँ एक मदरसा भी चलता है और बाहर खजूरों के बागात हैं। इसकी सादगी अलग ही तरह की लगती है। यहाँ आप फजर की नमाज के बाद जा सकते हैं, जो आपको एक उम्रे के बराबर सवाब देता है। आइए अब चलते हैं हम मस्जिद क़िबलतैन की तरफ। ये वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ नमाज के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वही आती है और उसमें कहा जाता है कि अब बैतुल मुक़द्दस से काबा, यानी कि आप नमाज पढ़ने का जो आपका तरीक़ा है वो बदल जाता है, और कहा जाता है अब बैतुल मुक़द्दस की जगह आप हरम की तरफ यानी कि मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़िए। यहीं पर वो मुकाम है जहाँ वही आती है और आप नमाज में ही बदल लेते हैं पहलू, और बिल्कुल अपोजिट साइड जो है काबा यानी कि मक्के का सिमत आती है, और बैक साइड में जो है बैतुल मुक़द्दस यानी कि जिसको हम फ़लस्तीन कहते हैं उसकी तरफ पीठ हो जाती है। अब हम आपको जबल उहद की तरफ ले चलते हैं। ये वो पहाड़ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये हमसे मोहब्बत करता है और हमें से, यानी कि उहद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारा था। यहीं ग़ज़वे उहद हुआ था, और ये ऐसी लड़ाई हुई थी जंग बदर के बाद जहाँ पर लगभग 70 सहाबा शहीद हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक भी यहाँ बहा था। ये वहाँ पर उन 70 शहीदों की कब्रें भी हैं। उस जगह को की हदबंदी कर दी गई है, लेकिन ये उहद पहाड़ बहुत ही मुबारक पहाड़ कहलाता है। आइए अब हम चलते हैं मस्जिद सबा की तरफ। ये 7 मस्जिदों का मजमुआ है जो ग़ज़वे खंदक की याद दिलाता है। नाज़रीन, हर मुकाम मदीने का अपने अंदर एक ख़ास अहमियत रखता है, इसलिए ये मस्जिद सबा भी उन्हीं में से है। ये तारीख़ का और सब्र की कहानी बयान करता है कि वहाँ पर जो खंदक खोदी गई थी कितनी गहरी, कितनी चौड़ी थी, और कितनी गर्मी में कितनी सख्त पत्थरों से को निकाल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने मिलकर उस खाई को खोदा था, उस खंदक को खोदा था, जो ईमान की हरारत ताज़ा कर देती है। मेरे साथियों, वहीं पर एक बीर उहद है। ये पानी का वो कुआं है जिसका ताल्लुक़ उहद से है।
इस जगह का बरकत, इस जगह की बरकत, इस जगह की रौनक देखते ही बनती है। और ये माना जाता है कि यहाँ का पानी भी एक यादगार पानी है, उसको लोग पीते हैं। दोस्तों, मदीना सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मोहब्बत है, ये सुकून है, ये रहमत की जगह है। इससे दुआ करें, या अल्लाह, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह से हम सभी दुआ करते हैं कि हमें भी इस मुबारक जगह यानी कि मदीना मुनव्वरा में बुलाए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर अच्छी वीडियो आप तक मिल सके। नाज़रीन, मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। जो भी जिन लोग मदीने पहुँच चुके हैं वो इस शहर की अज़मत और यहाँ की जो रूहानियत है उसकी कदर करें। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, तेज़ बोलना, गाली गलौज, झूठ फरेब से दूर रहें, ग़ीबत से दूर रहें। इस यहाँ पर दुरूद पाक लगातार पढ़ते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी जाना अनजाना आदमी मिले वहाँ सलाम करते रहें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम करने की दावत दी थी ताकि आपकी रूह को तक़वियत मिले और आपका ये हज का मुबारक सफ़र एक यादगार, एक शानदार सफ़र साबित हो। मेरे साथियों, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर वो सही बात बताऊं, वो अच्छी बात बताऊं जो हज के सफ़र को आपको यादगार बना दे। दूसरी बात और मैं कहूँगा आपको कि वहाँ पर आप एक दूसरे की मदद कीजिए, ख़ास करके जो आपके बुज़ुर्ग साथी जा रहे हैं उनकी मदद कीजिए, तो आपके लिए सफ़र बहुत यादगार होगा। 8 दिन पूरा करके आप पूरी तरह से आप एहराम बांध कर फिर आप जाएंगे मीक़ात मस्जिद, जो वहाँ से मदीने से 5-6 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ पर आप नियत करेंगे उम्रे की, यानी कि हज तमत्तो के लिए आप निकले हैं तो वहाँ करेंगे कि मैं हज तमत्तो की उम्रे की नियत करता हूँ और अल्लाह ताला से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक कहते हुए, आपकी सदा करते हुए आप मदीने से मक्का के लिए कूच करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। मैं ज़ुल्फ़िकार अलीगढ़ से, हज ट्रेनर, हज कमेटी ऑफ इंडिया। फिर मिलता हूँ आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।